पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना क़यादत और सेक्रेटरी रूबियो के मुतारिक सफारतकारी की तारीफ की। ईरान इसराइल तनाज़ा मज़ीद बढ़ा तो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस का फौरी जंग बंदी का मुतालिबा। सरबराह आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी ने कहा है कि ईरान में जौहरी तंसीबात पर हमलों से आबादी को खतरा हो सकता है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से मामलात का पुरअमन हल चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, आलमी एटमी तवानाई एजेंसी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। इसराइल ने ईरानी अवाम के खिलाफ बिला जवाज जंग मुसल्लत की पूरी ताकत से दिफा करने के लिए पुरास में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक़ काउंसिल से खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा ने एक्शन न लिया तो ये निज़ाम ज़मीन बोस हो जाएगा। ईरान का इसराइल पर एक और हमला, बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए, 14 इसराइली जख्मी। तेल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी, PIA की दूसरी परवाज पाकिस्तान पहुंच गई। तर्जुमान PIA के मुताबिक खसूसी परवाज पर 121 मुसाफिर वतन वापस पहुंचे। पाकिस्तान 8 नेशंस हॉकी कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पेनल्टी शूट आउट पर फ्रांस को शिकस्त दी। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को पेनल्टी शूट आउट पर 3-2 से हराया। पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान मैच मुकर्ररा वक्त में 3-3 गोल से बराबर रहा था। दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी कोरिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। ईरान इसराइल जंगबंदी के लिए कोशिशें तेज। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास कुछ देर बाद होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जनेवा पहुंच गए। जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात करेंगे। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का कहना है, ईरान मुनासिब यकीन दहानियाँ दे तो बातचीत के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, ईरान अमरीका से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा। अमरीका कई बार मुज़ाकरात का पैगाम पहुँचा चुका। अमरीका इसराइल के साथ शरीके जुर्म है। जब तक इसराइली हमले जारी हैं, ईरान किसी से भी मुज़ाकरात को तैयार नहीं। ईरानी जवाब के बाद लगता है मुमालिक खुद को इस जारियत से दूर रखेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, जंग के खात्मे का वाहिद हल दुश्मन की जारियत को बिला मशरूत रोकना है। ईरान के इसराइल पर ताज़ा हमले, तल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दस और बेरशेबा में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरान का इसराइल के जनूबी इलाकों में बड़ा मिसाइल हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक डैमोना में इसराइल के एटमी रिएक्टर पर मिसाइल दागे गए। इसराइली फ़ौज के यूनिट 8200 का शदीद नुकसान पहुँचा। मिसाइल गिरने से मुतादिद मकामात पर आग लग गई। उधर माजिद खादमी, ईरानी पासदारान इनकलाब की इंटेलिजेंस सर्विस के नए सरबराह मुकर्रर। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर के आला मुशीर अली शमखानी की हालत अब खतरे से बाहर है। दूसरी जानिब इसराइली हमलों के बावजूद ईरान भर में नमाज़ जुमा के बड़े बड़े इज्तिमात। इसराइल का रात भर दर्जनों ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। आयतुल्ला ख़ामनाई के रिहायशी इलाके को भी निशाना बनाने का दावा। हाइफा में 3 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। IAEA का कहना है, इसराइली हमले से ईरान के खुंदूब हैवी वाटर प्लांट को नुकसान पहुंचा। अहम इमारतों के साथ डिस्टिलेशन यूनिट भी मुतासिर हुआ। रूस ने इसराइल को ईरान के बोशहर एटमी पावर प्लांट पर हमला न करने की वार्निंग दे दी। कहा, रूसी माहिरीन बोशहर एटमी पावर प्लांट पर काम जारी रखे हुए हैं। प्लांट पर सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। उम्मीद है इसराइल को मॉस्को की वार्निंग पहुंच गई होगी।
इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादिक सोम। ईरान ने इसराइल पर 400 मिसाइल और 600 ड्रोन दागे। हमलों के नतीजे में 50 इसराइली हलाक और 2000 से ज़ायद जख्मी हुए। ईरानी मिसाइलों ने नाम नेहाद आयरन डोम को चीर डाला है। पासदारान इनकलाब के साबिक सरबराह मोहसिन रज़ाई ने कहा है, ईरान ने अपनी हकीकी सलाहियत का 30% से भी कम और पोशीदा सलाहियत का 5% से भी कम इस्तेमाल किया। किसी ने तसव्वुर नहीं किया था कि 4 तहों पर मुश्तमिल इसराइली फौजी कमान के मराकज़ को ईरानी मिसाइल तबाह कर देंगे, लेकिन हमारे मिसाइलों ने ऐसा कर दिखाया। हमारी जवाबी कार्रवाई अभी मुकम्मल नहीं हुई, इसे ज़रूर मुकम्मल किया जाएगा। ट्रंप ने फैसला 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है, ट्रंप जंग में शामिल होने या ना होने का फैसला आइंदा 2 हफ्तों में करेंगे। अमरीकी सदर समझते हैं मुस्तकबिल करीब में बातचीत होती है तो मुज़ाकरात के बड़े मौके मौजूद हैं। आज इलाकाई अनासिर दहशतगर्दी को हाइब्रिड वॉरफेयर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल पर रहा है। पाकिस्तान ने महफूज दुनिया के लिए बेपनाह इंसानी और मुआशी कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए फ़ाल किरदार अदा करता रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक, पॉलिसी माहिरीन और मीडिया नुमाइंदों से मुकालमा। ISPR के मुताबिक गुफ्तगू में पाक अमरीका शराकतदारी का भी जायजा लिया गया। आर्मी चीफ के मुख्तलिफ शोबों में बैनुल-अक़वामी शराकतदारों को इश्तराक के मौके तलाश करने की दावत। शुरा ने आर्मी चीफ के ख्यालात की खुले दिल से पेशकश और वजाहत को सराहा। गवर्नर हाउस कराची के अमले ने दरवाजे बंद कर दिए। कायम मकाम गवर्नर अवैस कादिर अमनो अमान पर इजलास ना कर सके। अवैस कादिर शाह का इजहार बरहमी शिकायत लेकर हाई कोर्ट पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में अवैस कादिर शाह बोले, आईनी पोजीशन पर बैठने वाला शख्स आइन की पासदारी नहीं करेगा तो फिर क्या बात करेंगे। गवर्नर हाउस में मुहर्रमुल हराम के हवाले से अहम मीटिंग थी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बताया, गवर्नर साहब चाबियां साथ ले गए हैं, ये आइन के साथ खिलवाड़ है। तर्जुमान गवर्नर हाउस ने कहा, अवैस कादिर शाह को सूरत हाल के हवाले से गलत फहमी हुई। कायम मकाम गवर्नर के लिए मखसूस दफ्तर पेशगी तौर पर तैयार था। मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना मकसूद था तो बर वक्त आगाह करते, इंतजाम कर दिया जाता। कामरान टिसोरी की प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इंक्वायरी की हिदायत। दूसरी तरफ सिंध हाई कोर्ट ने गवर्नर हाउस के दफातर फौरी तौर पर खोलने का हुक्म दे दिया। कायम मकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह गवर्नर हाउस पहुंचने पर दफातर खोल दिए गए। गवर्नर हाउस तनाज़ा सिंध असम्बली पहुंच गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। स्पीकर सिंध असम्बली कायम मकाम गवर्नर होंगे। कामरान टिसोरी अपने दफ्तर की चाबी साथ लेकर चले गए। कायम मकाम गवर्नर को गवर्नर हाउस में जाने नहीं दिया गया। कायम मकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह ने अदालत में पिटीशन दायर की। ईरान में हुकूमत की तब्दीली नाकाबिले कबूल होगी, रूस ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान क्रेमलिन ने कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर के कत्ल से मुतालिक किसी भी अमल की सख्ती से मुखालफत करेंगे। खामनाई को कत्ल किया गया तो इंतहाई मनफी रद्द अमल होगा और पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। ईरान में हुकूमती तब्दीली पर बात करना भी हर किसी के लिए नाकाबिले कबूल होना चाहिए। ईरान की आबनाए हॉर्मस बंद करने की धमकी, दुनिया पर इसके क्या असरात होंगे, तिजारत को क्या नुकसानात पहुंचेंगे, दुनिया तक ईंधन कैसे पहुंचेगा, आबनाए हॉर्मस क्या, रिपोर्ट इस बुलेटिन का हिस्सा। ऑक्सफोर्डशायर काउंटी में फ़लस्तीन के हक में मुजाहरा। मुजाहिरीन की बरतानवी रॉयल एयरफोर्स के एयरबेस में घुसकर तोड़फोड़। 2 बरतानवी फौजी तैयारों के इंजनों पर सुर्ख रंग का छिड़काव भी किया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक 2 कारकुनों ने अड्डे से फरार होने से पहले फ़लस्तीनी परचम लहराया और परचम वहीं छोड़कर फरार हो गए।
पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के बेड़े में इजाफा। वज़ीर आज़म ने लीज पर बहरी जहाज लेने की हिदायत कर दी। 2 हफ्ते के अंदर बिजनेस प्लान पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PNSC से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, समंदर के रास्ते तिजारत पर कौमी ख़जाने से सालाना $4 बिलियन का कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ रहा है। $4 बिलियन का बोझ ख़त्म करने का लाहेअमल प्लान में शामिल होना चाहिए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म से वज़ीर ममलिकत कानून और MNS की अलग अलग मुलाकातें। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ के वफ्द की ईरानी सफ़ीर से मुलाकात के लिए सफारत खाने आमद। वफ्द में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर, जरताज गुल, आमिर डोगर और साहिबजादा हामिद रजा शामिल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर अयूब ने कहा, ईरानी क़यादत पर इजरायली हमला दहशतगर्दी है। इस जंग की वजह से आलमी मईशत पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। बैरिस्टर गौहर बोले, दिफा ईरान का हक, तेहरान की हिमायत करते रहेंगे। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, इजराइल ईरान से नहीं बचेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट को हर केस में बेपनाह इख्तियारात हासिल हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है? कल को फिर हम कह दें कि वज़ीर आज़म फारिग है। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट आईनी इख्तियारात कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तें PTI को देने के खिलाफ नजर सानी केस की समाअत। PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, अदालत की जिम्मेदारी है बुनियादी हुकूक की हिफाजत करे। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 और 184 को इकट्ठे इस्तेमाल करके मुकम्मल इंसाफ कर सकती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, क्या आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल अवामी मुफाद में होता है? सलमान अकरम राजा ने कहा, जब तबाही हो जाए तो ये नहीं देखा जाता कि कौन सा आर्टिकल है। समाअत पीर तक मुलतवी। टैक्स फ्रॉड के मखसूस केसेस में ही गिरफ्तारी होगी। फैसला FBR मेंबर बोर्ड की 3 रुकनी कमेटी करेगी। वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कयानी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, इंक्वायरी के मरहले पर कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। नफीसा शाह ने कहा, बजट IMF के शेडो में बनाया गया। IMF शराइत हमारे लिए हथकड़ियाँ बनी हुई हैं।